हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी ईडी स्पार्क 1 में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर 1 में कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को फुल वॉच कर सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, ऑप्शन में क्या है, संक्षारण। ऑप्शन में क्या है, संक्षारण। ऑप्शन बी है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण होता है गैल्वनीकरण। ऑप्शन सी है पानी चढ़ना। ऑप्शन डी में क्या है, विद्युत अपघटन। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैल्वनीकरण हो जाएगा। गैल्वनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न क्या कहता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन ए में क्या है, श्वेत है। ऑप्शन बी पीला। ऑप्शन डी हरा। ऑप्शन सी काला। सिल्वर का है चांदी। चांदी कैसा होता है, उजला होता है, यानी श्वेत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन ए में क्या है, CO2। ऑप्शन बी है N2। ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है SO2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। H2 गैस होता है दोस्तों। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में जल का उबलना। ऑप्शन ए में क्या है, जल का उबलना। ऑप्शन बी है मोम का पिघलना। ऑप्शन बी में क्या है, मोम का पिघलना। ऑप्शन सी में पेट्रोल का जलना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या 5 नंबर प्रश्न कहता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है। ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन में क्या है, उष्माशोषी। ऑप्शन बी में क्या है, उष्माक्षेपी। ऑप्शन सी में क्या है, उभयगामी। ऑप्शन डी में क्या है, प्रतिस्थापन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी। आंसर में क्या होगा, आंसर बी इसका बिल्कुल सही है, उष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में क्या है, O2। ऑप्शन बी में क्या है, NO2। ऑप्शन सी में क्या है, NO2 और N2। ऑप्शन डी में क्या है, NO2 और O2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा। ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है। चलिए ए ऑप्शन में क्या है, Na2CO3 इंटू 5H2O। ऑप्शन बी में क्या है, NO2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन सी में क्या है, Na2CO3 इंटू 7H2O। ऑप्शन डी में क्या है, Na2CO3 प्लस 2H2O। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। क्या 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O। ऑप्शन बी में है NH4CNO से क्या है, H2NCONH2। ऑप्शन सी में है 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2। ऑप्शन डी में क्या है, H2 प्लस 1 2 से क्या है, 2HL। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आंसर में क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न क्या है देखिए, Fe2O2 प्लस 2Al से Al2O2 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। दी गई प्रक्रिया किस प्रकार की है। इस समीकरण दी गई ये समीकरण जो दिया गया है, इसको पूछ रहा है किस अभिक्रिया का है। ऑप्शन ए में क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए संयोजन। ऑप्शन बी है
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों यहाँ विस्थापित हो रहा है, यहाँ विस्थापित हो रहा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, आंसर क्या है डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन ए में क्या है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑप्शन सी में कोई अभिक्रिया नहीं होती है और ऑप्शन डी में क्या है आयरन लवण एवं जल बनाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इसमें क्या ऑप्शन ए में उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर क्या है CuO+H2 से Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में क्या है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑप्शन डी है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ये एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है सहसंयोजी, ऑप्शन ए में सहसंयोजी, ऑप्शन बी है विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी में है कार्बनिक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही प्रश्न क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो विद्युत विद्युत संयोजी कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में कहता है कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन ए में क्या है कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी में क्या है कॉपर का अवकरण होता है, कॉपर का अवकरण होता है, ऑप्शन सी में कॉपर का नाइट्रेशन होता है, ऑप्शन बी डी में क्या है ए और बी दोनों, यानी कॉपर का नाइट्रेशन और कॉपर का ऑक्सीकरण दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर देखते हैं क्या है। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरण है, निम्नलिखित समीकरण है, ये समीकरण जो दिया गया है ये बोलता है क्या है H2+Cl2 बराबर H2+Cl2 से क्या होता है 2HCl हो रहा है। देखिए यहाँ दोनों का जोड़ा गया है, तो जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए कहाँ कहीं या बी ऑप्शन में दिया गया है एक संयोजन अभिक्रिया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये नहीं होगा अपघटन नहीं होगा, नहीं होगा एक द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन भी है एक विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा एक संयोजी अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न क्या है 16 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में क्या है 2H2+O2 से 2H2O, ऑप्शन बी में 2Mg+O2 से 2MgO, ऑप्शन सी में क्या है AgNO3 प्लस NaCl से AgCl प्लस NaNO3, ऑप्शन डी में है H2+Cl2 से 2HCl। यहाँ देखिए AgNO3 में क्या है और NaCl में ये स्थापित होकर यहाँ आ गया AgCl और NO3 Na से विस्थापित होकर यहाँ आ गया। तो क्या है दोनों का विस्थापन होता है, तो यह एक द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में क्या है CaCO3 से CaO+CO2, ऑप्शन बी में क्या है CaO+2HCl से CaCl2+H2, ऑप्शन सी में क्या है Fe+CuSO4 से FeSO4+Cu, ऑप्शन डी में क्या है NaOH+HCl से NaCl+H2O। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये जो है Fe+CuSO4 से FeSO4+Cu ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसे हुआ अगर ना समझ में आया तो इसका थ्योरी आप देख सकते हैं।
विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका आप थ्योरी देख सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में क्या है, विलेय, ऑप्शन बी है अविलेय, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अविलेय होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है, CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। ऑप्शन बी में क्या है, 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2। ऑप्शन सी में क्या है, H2 प्लस Cl2 से 2HCl। ऑप्शन डी में क्या है, मानव शरीर में भोजन का पचना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों H2 प्लस Cl2 से 2HCl। ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है, निम्नलिखित में कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया, निम्नलिखित में कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन ए में क्या है, CaCO3 से CaO प्लस CO2। ऑप्शन बी में H2 प्लस Cl2 से 2HCl। ऑप्शन सी में क्या है, CaO प्लस 2HCl से CaCl2 प्लस H2O। ऑप्शन डी में क्या है, 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया कौन है, तो यहाँ देखिए ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए ये CaO प्लस 2HCl से CaCl2 प्लस H2O, ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए। धन्यवाद।